अच्छा आपको स्मार्ट बनना है, आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर। सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन और ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को कि हाँ मैंने भी किया, वो दोस्त ने कहा हाँ मैंने भी किया, फिर पूरा क्लास साथ में मिलके कहता है कि हाँ हमने भी किया। ठीक है, फिर आप वापस घर जाते हो और अगले दिन फिर मैस्टरबेट करने लगते हो। ठीक है, एक बार 5 बजे करते हो, एक बार 10 बजे करते हो। जब आपने जस्ट मैस्टरबेशन को डिस्कवर किया लाइफ में, बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि यार ये क्या कर दिया, बॉडी में इतनी मस्त फीलिंग आ रही है। ठीक है, फिर आप पॉर्न डिस्कवर करते हो, पॉर्न देखने लगते हो, फिर पॉर्न देख के मैस्टरबेट करने लगते हो और करते करते आप सडनली 25 साल के हो जाते हो। हर दिन आपने 2 बार मैस्टरबेट किया है, 13 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक। और कहीं बीच में शायद 21 ईयर्स पे, 22 ईयर्स पे मैस्टरबेशन आपके लिए एक आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि आपके पीनस की वजह से आप डोपामिन निकाल रहे हो अपने दिमाग से। और मान लो एट सम पॉइंट आपको शायद उतना भी मज़ा नहीं आ रहा जितना आपको 13 साल की उम्र में, 8th स्टैंडर्ड में जितना मज़ा आता था, 22 साल की उम्र पे आपको शायद उतना मज़ा नहीं आ रहा है। पर अब तक वो आदत बन चुकी है। उस आदत के पीछे वजह है डोपामिन। क्योंकि डोपामिन आपका दिमाग का रिवॉर्ड मैकेनिज्म है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, कि आपकी ब्रेन बोल रही है हाँ ये अच्छी एक्टिविटी है और करो। पर जितना ज़्यादा आप करोगे उतना कम डोपामिन रिलीज होगा। क्योंकि डोपामिन का एक मेन पॉइंट है एंटिसिपेशन। ओके, तो अगर आप कोई नया चीज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डोपामिन मिलता है क्योंकि आपको पता नहीं क्या होगा। तो एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होता है, एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन होता है। लेकिन अगर आपको 100% पता है कि यही होने वाला है तो आपका डोपामिन गिर जाता है। मतलब मान लो आपने लाइफ में पहली बार अल्कोहल पिया 18 साल की उम्र, तो जितना डोपामिन वहाँ रिलीज होगा शायद मैस्टरबेशन के दौरान तब तक 5 साल मैस्टरबेट करने के बाद उतना डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा है। इन अ वे यस। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहूँगा आपको मैं 1 घंटे में 100 रुपीज़ दूंगा, ठीक है? तो एक एंटिसिपेशन होता है और 1 घंटे के बाद मैंने आपको दिया 100 रुपीज़, आपको अच्छा लगा, डोपामिन हो गया। अभी मैं कहूँगा कि कल मैं शायद आपको 100 रुपीज़ दूंगा और कल मैंने नहीं दिया और परसों भी मैंने बोला कि मैं शायद दूंगा और परसों मैंने दिया। तो परसों का जो डोपामिन किक होगा वो आज से ज़्यादा होगा क्योंकि कल आपको नहीं मिला और परसों आपको आपके मन में एक अनसर्टेनिटी था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तभी जब आपका रिवॉर्ड मिल जाता है तो आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। सो दिस इज एक अनदर ट्रिक दैट द ब्रेन इज प्लेइंग कि 100% अगर कुछ मिल रहा है तो उसको उतना डोपामिन वैल्यू नहीं दिया जाता। तो ये एक मास्टरबेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो उसका डोपामिन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। और फिर उतने ही प्लेजर के लिए अगर आपको, मतलब मान लो आप हर दिन हिला रहे हो बेसिकली, तो 5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद, तो फिर आपको फील होता है कि यार 2 बार हिलाने से मेरे को उतना प्लेजर नहीं आ रहा है, चलो आज 4 बार हिला लेता हूँ, और इससे एक्सेसेस में चले जाते हैं लोग। हाँ, अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडिक्टिव पोटेंशियल है और इसको हम मना नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी चीज़ से अगर डोपामिन मिल रहा है तो उससे एडिक्शन हो सकता है। इट कुड बी बर्गर, पिज्ज़ा या मास्टरबेशन। अगर डोपामिन मिल रहा है तो उसका एडिक्शन हो सकता है क्योंकि एडिक्शन का बेसिस इज डोपामिन। और एक बार हमारे ब्रेन में वो आदत लग गई कि डोपामिन चाहिए ही चाहिए और इसी रास्ते से चाहिए, तो फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। पता है साइकोलॉजी में और न्यूरो साइंस में एक टर्म होता था, आजकल शायद नहीं है, पर पहले ये टर्म होता था एडिक्टिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आजकल मेरे को लगता है एडिक्टिव डिजीज कुछ ऐसे कहते हैं। ये कोई कोई लोगों की पर्सनालिटी के बारे में होता है कि कोई कोई लोग सब्सटेंसेस को लेकर या सेक्स को लेकर या वर्क को लेकर, काम को लेकर भी बहुत आसानी से हैबिट बना देते हैं उस सब्सटेंस की या उस काम की। तो मैं भी ऐसा ही था पहले, एज इन मैंने 4 बार मैस्टरबेट नहीं किया दिन में, पर मैंने इस पॉडकास्ट पर भी इस चीज़ की बात करी है। वीड बहुत कंज्यूम किया था, अल्कोहल बहुत पिया था। अब मैं पूरा टीटोटलर बन गया हूँ, सोबर हूँ, पूरा धार्मिक बन गया हूँ। और अब मेरी एडिक्शन बन गई है मेरा काम और मेरी मेडिटेशन। अगर आपकी खुद की एडिक्टिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बहुत लोगों की होती है आजकल, तो आपको अच्छे हैबिट्स के साथ एडिक्शंस फॉर्म करनी चाहिए। ये इसके पीछे साइंस भी है सर? इसका साइंस ये है कि हम लोग का शुरुआत हमेशा क्यूरियोसिटी से होता है।
कि क्या होगा ये करके, क्या होगा, और ये एक अच्छी चीज है, तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोग ने जो भी किया है, ह्यूमैनिटी ने जो भी किया है, क्यूरियोसिटी की वजह से किया है कि ये करने से क्या होगा, ये पीने से क्या होगा, ये खाने से क्या होगा। लेकिन जैसे ही डोपामिन मिल गया, वो क्यूरियोसिटी के बदले में डोपामिन एडिक्शन का पावर आ जाता है। तो मास्टरबेशन शुरू होता है क्यूरियोसिटी से, लेकिन वो परसिस्ट करता है एडिक्शन के वजह से। तो इसलिए मास्टरबेशन को गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एडिक्शन टू मास्टरबेशन को गलत बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है, हाउ मच मास्टरबेशन इज टू मच मास्टरबेशन? There is actually no such thing, but I would suggest that you do not masturbate if you feel that you cannot say no to it. मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आज तो करना ही है, करना ही है, इसके बिना हो ही नहीं सकता, तो उसका मतलब है कि वो एडिक्शन हो गया है। बहुत लोगों के साथ ये होता है ना, स्कूल से पहले या कॉलेज से पहले करते थे जी। जगने के लिए मतलब कॉफी की तरह, और कोई कोई लोगों का सोने के लिए होता है। सोने के लिए तो होता अगर ये परिस्थिति हो गई है आपके लाइफ में, तो मतलब शायद इट इज टाइम टू स्टॉप।